हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कल हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो मॉडल बताए थे। तो एक तो था जे थॉमसन का मॉडल और दूसरा था रदरफोर्ड का मॉडल। अभी आगे और भी मॉडल हैं, जैसे नील बोर्स का मॉडल है। लेकिन हमको ये लगता है कि पढ़ाने को तो हम पहले आपको नील बोर्स का भी मॉडल पढ़ा देते, लेकिन नील बोर्स के मॉडल को कायदे से समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जैसे कि क्वांटम नंबर, अफबाउ प्रिंसिपल, प्लांक्स थ्योरी, तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो नील्स बोर मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आया क्वांटम नंबर, नाम तो हालांकि बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, जैसे कि क्वांटम नंबर पता नहीं कौन सी बला है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। लेकिन क्वांटम नंबर का समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है नील्स बोर मॉडल के। और आप यकीन मानिए कि जिस चीज़ को हम समझा रहे हैं, अगर आपने उसको कायदे से वाकई समझ लिया और मेरे समझाने के बाद फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी पढ़िए, खाली बस मेरे जो समझाने के हिसाब से मत करिएगा। तो ये मान के चलिए कि जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसके बाद अगर आप एक टाइम नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो हमको पूरी उम्मीद है कि कम से कम 90% आप उस टॉपिक को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बस ये है। चलिए पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत आसान चीज़ है। किसी भी चीज़ का एड्रेस क्वांटम हो गया। अब मान लीजिए जैसे आप ही हैं, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एड्रेस क्या है तो जाहिर बात है पहले आप बताएंगे कि आपका कंट्री क्या, तो बताएंगे इंडिया। नंबर 2 पे आप आ जाइए, अगर पूछा जाए आपका स्टेट क्या है तो आप बताएंगे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कुछ जहाँ आप जिस स्टेट से भी आप होंगे आप उस स्टेट का नाम बता देंगे। फिर आज 3rd नंबर पे आएंगे तब आप बताएंगे अपने सिटी का नाम, जैसे लखनऊ बता दिया, नागपुर बता दिया, कुछ भी बता देते हैं तो आपका सिटी हो गया। और फिर आप अपने मोहल्ले का नाम बता देंगे। तो बस सेम आप उसी तरह समझिए। जैसे अगर कोई पूछे कि क्वांटम नंबर क्या चीज़ है तो हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को ही क्वांटम नंबर कहा जाता है। अच्छा, अभी तक बच्चों आपने ये सुना होगा कि हाँ जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अभी तक हम लोगों ने छोटे क्लासेस में यही चीज़ समझी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जैसे जो क्वांटम नंबर हैं वो 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप के। एक हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। अरे यार बिल्कुल सेम वही पैटर्न, जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी वाला। अब अगर कोई कहते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन का आप हमको कंट्री बताइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहने का मतलब सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर आपसे अगर पूछा जाए अच्छा आप ऐसा करिए अब आप हमको इलेक्ट्रॉन का स्टेट बताइए, तो स्टेट बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर 3 पे अब पूछा जाए कि आप अपने सिटी का नाम बताइए, तो सिटी में आपको अपना कुछ भी बताना है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का सिटी आप मान लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। और नंबर 4 पे अब आपसे पूछा जाए आप ये कौन से मोहल्ले में रहते हैं, आप बता देंगे हम यहाँ रहते हैं, हमारा मोहल्ले का नाम ये है वो है, तो वो आपका स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। तो 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ओके ठीक, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल n से किया जाता है। अगर स्मॉल n है इसका मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। वही चीज़ कि हाँ आपका कंट्री क्या है, इंडिया, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का कंट्री क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब कोई पूछे इसका रिप्रेजेंटेशन इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया तो आप बता दो स्मॉल n से। अच्छा ठीक है, अब देखिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमको बताता क्या चीज़ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब हो गया सेल्स के बारे में आपको बताएगा। सेल बोले तो ऑर्बिट, कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन, तो ये आपके सेल्स हो गए।
और ये तो आप लोगों ने, हमको लगता है कि आप लोग 8th से पढ़ते आ रहे होंगे कि 8th में भी आपको सब चीज़ें बताई गई होंगी कि हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपने अब तक आर्बिट पढ़ा होगा। तो आर्बिट यही हो गया, आर्बिट को चाहे आप सेल कह लीजिए और इसको KLMN से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये चीज़ है कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों के क्या नंबर हैं, ये बहुत ही पुराना, और आई होप कि आप लोगों ने 7th से पढ़ा होगा। ये ICSE वगैरह में तो मान के चलिए 7th से ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अब अगर किसी सेल में अगर हमको इलेक्ट्रॉन बताना है तो 2 और फिर n का स्क्वायर, 2 × n²। तो अब n क्या है, n हो गया वही नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल, कि अगर आपका k है तो k मतलब 1 सेल है, तो 1 का स्क्वायर मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो ये सब चीज़ें हम आई होप आप लोग पता ही होगी क्लास 11th में आने के बाद, इतना तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन चलिए तो भी बता देता हूँ। और मान लीजिए जैसे n है, अगर n ऑर्बिट है तो अगर n ऑर्बिट का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4, मतलब कि 4th ऑर्बिट है, तो नंबर ऑफ सेल 4 हो गया, 4 का स्क्वायर और इंटू 2 करके आप कर लीजिए, उसको हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो खैर आपने अब तक पढ़ा होगा कि हाँ सेल्स या ऑर्बिट, ये तो छोटे से पढ़ा है क्लास 8th से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एजीमुथल क्वांटम नंबर वही कि आपका स्टेट क्या है, वही इलेक्ट्रॉन का स्टेट मान लीजिए, यूपी बिहार महाराष्ट्र, वही चीज़ हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, सेल तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, हाँ सेल हो गया, ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, चक्कर लगाते हैं, और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, और आपके ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो जाहिर बात है उसके अंदर निगेटिव चार्ज होता है। तो इतना तो पहले से पढ़ा हुआ। अब टर्म ये आया सबसेल। सबसेल का मतलब क्या, जो आपके ऑर्बिट होते हैं उसके, इसको सेल भी बोला जाता है, तो इसके सेल के अंदर जो होता है वो सबसेल होते हैं। ओके, ठीक। देखिए अब देखिए नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल इज इक्वल टू सेल नंबर। वेरी गुड। कहने का मतलब ये है कि जो सेल नंबर होगा वही उसका सबसेल का भी नंबर ही होगा। जैसे नंबर ऑफ सबसेल इन के सेल, अब देखिए के सेल तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो के कौन सी नंबर की सेल है, फर्स्ट नंबर की सेल, तो इसकी जो सबसेल होगी वो भी फर्स्ट सबसेल ही कही जाएगी। एल किस नंबर की सेल है, 2 नंबर की सेल है, या 2 नंबर का ऑर्बिट है, तो जो 2 नंबर का ये ऑर्बिट है या एल सेल जो है वो 2 नंबर पे आती है, तो इसकी सबसेल 2 हो गई। एम पे आइए, अब एम जो है ये 3rd नंबर की सेल है, तो जब 3rd नंबर की सेल है तो इसकी सबसेल 3 सबसेल। एन आपकी 4 भाई, KLMN इस तरह करके, तो 1 2 3 4। तो इसी तरीके से जो n सेल है तो n सेल की जो सबसेल है वो 4 सबसेल। क्लियर। चलिए अब देखिए ये जो आपके नंबर ऑफ सबसेल इन ए के सेल, तो के सेल में 1 सबसेल होती है, 1 सबसेल मतलब S, अगर 2 सबसेल है तो SP, अगर 3 सबसेल है तो SPD, अगर 4 सबसेल है तो SPDF। इसीलिए बच्चों पहले आपका ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे तो आपको नील बोर एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और साथ में जब आप अपने टेक्स्ट बुक को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको उसको समझने में भी काफ़ी हेल्प होगी, और मैक्सिमम मान के चलिए मोटा मोटा आपका कि अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि जो S जो आपकी ये 4th सबसेल है, तो 4th सबसेल का मतलब क्या हुआ, उसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, F भी होगा। ठीक, तो जो S है या SP है या SPD है या SPDF है,
तो ये आपकी सब सेल हैं। अगर कहते हैं ना कि हाँ एस या एस पी या एस पी डी या एस पी डी एफ, तो जो एस पी डी एफ जो हैं ये आपकी सब सेल्स होती है, इसको दिमाग में रखे रहिए, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नेटिक। तो देखिए अभी तक आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में छोटे से कि हाँ ऐसा है मैम कि जो आपका एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में और उसमें निगेटिव चार्ज होता है। अभी तक आपने पढ़ा, लेकिन अब आज आपने एक चीज़ पढ़ी सब सेल। अभी तक आपने खाली पढ़ा था सेल, सेल को ही ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक। चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। पहली बात वही चीज़, कंट्री, स्टेट, सिटी आप वाला, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का कंट्री, स्टेट, सिटी, वही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट क्या चीज़ करता है? इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल्स। वेरी गुड। ये टर्म शायद हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, और अगर पहले सुना होगा बहुत अच्छी बात है। तो ऑर्बिटल, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्बिट। ऑर्बिट अगर है तो सेल है, ऑर्बिटल है तो वो सेल नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ऑर्बिट ऑर्बिटल में कंफ्यूज मत करिएगा। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताएगा आपका। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो आपके ऑर्बिट के बारे में बताएगा। तो इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल्स इनसाइड। अब देखिए ऑर्बिटल के बारे में बताया, लेकिन अब दिमाग में चीज़ आई है ऑर्बिटल, या सर ये ऑर्बिटल होता कहाँ पे है, ऑर्बिटल क्या चीज़ है? अभी तक तो हमने केवल ऑर्बिट के बारे में सुना था। तो ये आपकी जो सबसेल्स होती हैं, सबसेल्स के अंदर जो पाया जाता है वो होते हैं ऑर्बिटल्स। क्लियर? चलिए अब देखिए, तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑर्बिटल जो होते हैं सबसेल्स के अंदर होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमको बताता है। चलिए, ऑर्बिटल्स ऑलवेज इन द ऑड नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्बिटल्स जब भी रिप्रेजेंट किए जाएंगे उनका हमेशा ऑड नंबर ही होगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से। ये हम लोग ये कभी नहीं बताएंगे। अगर कोई पूछ ले या आपके स्कूल में पूछा जाए कि हाँ बेटा बताओ जरा सा, या पूछ लिया जाए, अच्छा हाँ, अरे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं जैसे उसका नाम है अनय। तो अब अगर उसके टीचर ने पूछा अनय ये बताओ कि जो ऑर्बिटल जो होते हैं वो, तो ये नहीं बोलना है कि मैम 2 मैम 4, ऐसा नहीं बताना है। ऑर्बिटल हमेशा जब भी होंगे हमेशा ऑड नंबर में होंगे। तो अगर अनय से पूछा गया कि अनय बताओ ऑर्बिटल के नंबर कैसे होते हैं, तो अनय का रिप्लाई क्या आएगा? मैम हमेशा ऑड नंबर 1 3 5 7। अभी 1 3 5 7 के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। देखिए अभी हमने आपको पहले बताया था कि SPDF ये आपकी सब सेल्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये इनको कभी सेल नहीं बोलना है, कभी ऑर्बिट नहीं बोलना है, सेल नहीं है, ये सब सेल होते हैं। SPDF जो भी हैं आपके ये सब सेल्स हैं, ठीक। अब देखिए जैसे नंबर आप, अब ऑर्बिटल अगर पूछ लिए जाएँ S सब सेल में, S सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो हमेशा 1। अगर पूछा जाएगा P SPDF, वही अपना पुराना SPDF, तो अगर S में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1 ऑर्बिटल। अगर P पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 3 ऑर्बिटल, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में कर लीजिए, बहुत आगे बहुत काफ़ी काम आएगा आगे ये, ठीक है। चलिए इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आपको लास्ट क्वांटम नंबर बताते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन, देखिए स्पिन क्वांटम नंबर वही, अरे उसी तरीके से फिर से समझाना पड़ रहा है बार बार, मन लगा के समझिए। देखिए अरे वही अपना कंट्री, स्टेट, सिटी, मोहल्ला, यही सब है। तो ये आपका लास्ट वाला क्या आ गया? ये लास्ट आपका मोहल्ला हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ये मोहल्ला हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट, ये इसका लास्ट एड्रेस है, ठीक है। इसको
m तो अगर खाली m होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा, और अगर स्पिन क्वांटम नंबर अगर होगा तो वो m और फिर नीचे s, ms के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज़ है। स्पिन का मतलब ये हो गया जो स्पिनिंग करे, ऊपर नीचे अपोजिट डायरेक्शन में स्पिनिंग करे, वही तो स्पिन मतलब तो आप समझ गए। अब देखिए अभी हमने आपको बताया ऑर्बिटल्स कहाँ पाए जाते हैं, सबसेल्स के अंदर। सबसेल्स कौन कौन से होते हैं, s p d f सबसेल्स होते हैं। सबसेल्स कहाँ पाए जाते हैं, सेल्स के अंदर पाए गए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर में होता क्या है, ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब अगर SPDF है, ध्यान समझ लीजिए, आपको मान के चलिए कि आपके नीट और IIT तक में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर जैसे S है, S का मतलब क्या हुआ 1 ऑर्बिटल, P का मतलब 3 ऑर्बिटल, D का मतलब 5 ऑर्बिटल, F का मतलब 7 ऑर्बिटल, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया। अब ये मान के चलिए कि हर ऑर्बिटल में अगर 1 ऑर्बिटल है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब ये सीधी सीधी बात है, अगर 1 ऑर्बिटल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर 1 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जैसे 3 ऑर्बिटल है और मैंने क्या बताया था, ईच ऑर्बिटल, एक हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है आपका 3 ऑर्बिटल, तो 3 × 2 कर दो 6 इलेक्ट्रॉन। अब आइए डी सबसेल बोले तो 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 5 × 2, क्लियर। एफ सबसेल, अब एफ और हर ऑर्बिटल में, ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें 7 ऑर्बिटल है, 7 × 2 कर दिया तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि आप हमको ये बताइए एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एफ सबसेल अगर है तो उसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, और 7 ऑर्बिटल होते हैं और ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप किसका, अब तो आप आई होप कि आप लोग खुद भी आंसर कभी कभी कमेंट कर दिया करो, तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप बच्चे आंसर अच्छे से दे रहे हैं। तो अब अगर कोई पूछता है एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों, डी ऑर्बिटल मतलब डी सबसेल मतलब 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल और एस सबसेल मतलब 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल मतलब, अरे बताओ जल्दी बताओ आंसर, कमेंट करके जल्दी बताना। चलिए फिलहाल मैं बता दे तो बाद में उसको कमेंट करते रहना। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि एस सबसेल में 1 ही तो ऑर्बिटल है और 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लो चलिए अब देखिए ईच ऑर्बिटल कंटेन, अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसमें क्या है कि ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये रोटेट करेंगे पहली बात, और अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से, अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे आएगा, क्लियर, ठीक। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। फर्स्ट सेल का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट सबसेल भी होगा, और सबसेल मतलब एस, और अगर एस है तो 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन, कॉमन सेंस बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आगे दिखाता हूँ मैं। सेकंड सेल का मतलब 2 सबसेल, और 2 सेकंड सेल वही के एल वाली जो एल वाली होती है सेकंड सेल होती है, और सेकंड सेल है तो सेकंड सबसेल भी होगी, क्योंकि जितने नंबर की सेल होगी उतना ही नंबर सबसेल का होगा। अब इसमें, अब सबसेल में इसमें कौन कौन से हो जाएंगी, एक हो जाएगा एस सबसेल और दूसरी हो जाएगी पी सबसेल। अब एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल। पी में कितने होते हैं ऑर्बिटल, ये देखिए 3 ऑर्बिटल। तो अब आपका क्या हो गया, एस और पी, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल,
और s 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 3 ऑर्बिटल है और ईच ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 ऑर्बिटल है, 3 इंटू 2 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए इसी तरीके से थर्ड सेल। अब देखिए थर्ड सेल में क्या, थर्ड सेल तो थर्ड सब सेल, और थर्ड सब सेल तो इसमें s p d तीनों आ जाएंगे आपके ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, और p में s और d में 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने? s है तो 1 ऑर्बिटल है, और एक ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका s हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 ऑर्बिटल में 3 इंटू 2 6 हो गए, और इसमें d में देखिए क्लियर 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। आइए फोर्थ सेल है वही KLMN, मतलब n वाली, जो n वाली है मतलब फोर्थ सेल है, फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ ही सबसेल हो जाएगी। और फोर्थ सबसेल में मतलब इसमें कितनी कौन, अब इसमें चारों आपकी सबसेल आ जाएंगी, S P D F। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल, F में 7 ऑर्बिटल। और देखो बच्चों मैंने बताया था ना कि ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मैं बार बार इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 7 ऑर्बिटल है तो 14। तो आपके टोटल कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यही तो आप लोग छोटे से पढ़ते आए हो क्लास 8th से कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम वही फार्मूला 2n स्क्वायर वाला, n रख के देख लीजिए, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, और 16 इंटू 2, अरे लाइए बता देता हूँ, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 16, 32 हो गया। क्लियर? बस वही है ये 32 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये आपके ऑर्बिट्स हैं, KLMNO ऐसे करके आगे चलते चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों को आवश्यकता केवल KLMN तक ही पड़ती है, उसके अलावा O फिर आगे कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। ये न्यूक्लियस मान लीजिए जैसे ये ऐसे ऐसे राउंड हो गया, ये ऑर्बिट आपका ऐसे ऐसे राउंड हो गया, ये आपका थर्ड ऑर्बिट ऐसे राउंड कर लीजिए, फिर ये वाला ऐसे राउंड कर लीजिए, तो पूरा आपका हो गया। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के तुरंत बाहर वाली सेल K, और K में कितने इलेक्ट्रॉन? 1s, ये S सब सेल है मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें S और P दोनों हैं, काउंट कर लीजिए आप, निकल आएगा। ओके, ये M है, इसमें S P D तीनों हैं, ये N है, S P D F तीनों। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो K सेल हो, जो आपकी जो K सेल है या जो K ऑर्बिट जो आपका है उसमें आपके केवल S ऑर्बिटल है, जो L होगा उसमें S और P दोनों ऑर्बिटल होंगे, जो M होगा वो S P D तीनों ऑर्बिटल हैं, और N में S P D F सारे ऑर्बिटल। अच्छा बच्चों आप ये बताइए, जो हमने क्वांटम नंबर आपको समझाया ये बढ़िया से आपको समझ में आ गया? लेकिन बच्चों फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जो हमने समझाया है इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, और फिर अपने आप टेक्स्ट बुक को समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये आज मेरा सेकंड लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इस लेसन के मैंने आपको बताया था थॉमसन वाला और रदरफोर्ड मॉडल, और इसमें अभी मैंने आपको बताया, ये मेरा सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने आपको ये बताया कि ये इसमें आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में
अभी फिर आपको आगे आप बाओ प्रिंसिपल, अभी 2-3 चीज़ें और समझाने के बाद तब आपको मैं नील्स बोर वाला मॉडल बताऊंगा, और यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा समझ करके। और बाकी अगर आपको लगता है कि आप कुछ हमको सजेशन देना चाहें तो आप वो भी दीजिए, तो उसके अंदर फिर उसी हिसाब से उसको मैं चेंज करता हूँ और अच्छा बेटर समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और अगर लग रहा है कि बहुत अच्छा मैंने आपको समझाया और आपको अच्छे से समझ में आया है, तो यार लाइक और शेयर कर दिया करो, मज़ा आएगा फिर तो। ओके ठीक, बाय, मिलता हूँ थर्ड लेक्चर में।